हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में। कार्डियोमायोपैथी के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सबको एक एक करके कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है? कार्डियोमायोपैथी मीन्स डिजीज़ ऑफ हार्ट मसल्स इन विच हार्ट मसल्स बिकम रिजिड एंड abnormally थिक इन रेयर केस। टिश्यू इन हार्ट रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। यानी कि क्या है कि जो कार्डियोमायोपैथी है वो हार्ट की एक डिज़ीज़ है। हार्ट की जो मसल्स होती है उनसे रिलेटेड एक डिज़ीज़ है, जिसके अंदर जो हार्ट की मसल्स है वो अबनॉर्मली थिक देखने को मिलेगी, डायलेटेड देखने को मिलेगी, और हार्ट के जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो स्कार टिश्यूज़ से रिप्लेस हो जाएंगे। अब स्कार टिश्यूज़ क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन नॉर्मल टिश्यू इज़ डिस्ट्रॉयड बाय डिजीज़, इंजरी और सर्जरी। जब किसी सर्जरी के दौरान, किसी इंजरी के दौरान या किसी डिज़ीज़ के दौरान जो टिश्यूज़ होती है, फाइब्रस टिश्यूज़, वो डैमेज हो जाती है और वो स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उस टिश्यू को बोलते हैं स्कार टिश्यू। सो आई होप आपको कार्डियोमायोपैथी का मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स की। सो टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। सो कार्डियोमायोपैथी के 3 टाइप्स होते हैं: डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी एंड थर्ड टाइप है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? द डिजीज़ स्टार्ट इन द लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। सो ये जो डिज़ीज़ होती है ये हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। द हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है वो हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर है, जो कि एरोटा के अंदर ब्लड को पंप करता है और एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। द हार्ट मसल बिगिन टू डायलेट। जो हार्ट की मसल्स होगी वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, मीनिंग इट स्ट्रेचेस एंड बिकम थिनर। और वो स्ट्रेच होने के साथ थिन होती जाएगी, यानी पतली होती जाएगी। कंसिक्वेंटली द इनसाइड ऑफ चैम्बर्स इनलार्ज। द प्रॉब्लम ओफन स्प्रेड टू राइट वेंट्रिकल्स। ये जो चैम्बर की प्रॉब्लम्स है, ये इस प्रॉब्लम की वजह से जो चैम्बर है हार्ट के वो इनलार्ज देखने को मिलेंगे, डायलेटेड देखने को मिलेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकती है या एक्सपेंड कर सकती है। एंड देन टू आर्टरिया एज द हार्ट चैम्बर डायलेट, द हार्ट मसल्स डोंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एंड कैन नॉट पंप वेरी वेल, लीड टू हार्ट वीक अरिदमिया, ब्लड क्लॉट इन हार्ट। यानी कि इस डिज़ीज़ की वजह से या इस कंडीशन की वजह से जो हार्ट के वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे पूरी बॉडी के अंदर। सो आई होप आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी के कॉजेज़ की। नाउ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है उसके क्या क्या कॉज होते हैं? इससे पहले इस इमेज के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो जाएगा इस तरीके से और डायलेटेड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूं तो कॉजेज़ के अंदर जो फर्स्ट कॉज है वो है इनहेरिटेड, यानी कि ये एक जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट है जो कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसके अंदर कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस हाई रहते हैं। हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक आया है पेशेंट को, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड बीमारी है अगर पेशेंट को, तो उसके अंदर भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, वायरल इन्फेक्शंस। अगर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी जो है कार्डियोमायोपैथी फैलता है या अकर होता है। नेक्स्ट, ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कार्डियोमायोपैथी जो होता है वो पेशेंट के अंदर अकर हो सकता है। कौन कौन सी ड्रग्स है? ड्रग्स यहाँ पे है कोकेन, एम्फीटेमिन्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ये कुछ ड्रग्स है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। नाउ अगला जो टाइप है हमारे पास है वो है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, या जिसको हम HCM भी बोलते हैं। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट बिकम abnormally थिक एंड इनलार्ज। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उसके जो मसल्स होंगे
वो थिक हो जाएंगे और इनलार्ज हो जाएंगे। जैसा कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है कि ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसके जो मसल्स है वो इनलार्ज हो गए हैं और जो चैम्बर है उसका साइज़ रिड्यूस हो गया है। अब बात करते हैं टाइप्स की। जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो हमारे पास है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। वो दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है द सेप्टम थिकनेस एंड बल्जेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस बल्जेस ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी कि जो सेप्टम होता है वो थिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है और वो लेफ़्ट वेंट्रिकल को छोटा कर देता है, उसके चैम्बर के साइज़ को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है। अब सेप्टम क्या होता है? वॉल ऑफ टिश्यू दैट सेपरेट्स द हार्ट लेफ्ट एंड राइट साइड। इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सेप्टम है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो ये जो सेप्टम होता है इसके अंदर इन्फ्लामेशन या थिकनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है? द एंटायर वेंट्रिकल बिकम थिकर और इट मे हैपन एट द लोअर पार्ट ऑफ हार्ट। यानी कि इसके अंदर हमें वेंट्रिकल का एक पार्ट जो होता है वो थिक देखने को मिल सकता है या फिर पूरा वेंट्रिकल ही थिक देखने को मिल सकता है। द थिक्ड मसल्स हार्ट मसल्स डज नॉट ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड बट लिमिट्स फ्लो ऑफ ब्लड विच पम्प आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी कि जो यहाँ पे थिक्ड मसल्स हमें देखने को मिल रही है, ये जो हार्ट के थ्रू जो ब्लड का फ्लो है उसको पूरी तरीके से स्टॉप तो नहीं करेगी, बट जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वेंट्रिकल से पंप आउट होता है उसको रिड्यूस करेगी। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ ऑफ HCM क्या होता है यहाँ पे? मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। यानी कि कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से आपको ये HCM देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, अरिदमिया, हार्ट फेलियर, सडन कार्डियक अरेस्ट एंड आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जो कि HCM को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? इन दिस द वेंट्रिकल बिकम स्टिफ एंड रिजिड ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल हार्ट मसल्स विद अबनॉर्मल टिश्यू सच एज स्कार। इनके अंदर क्या होता है ना कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो होते हैं बिकम स्टिफ एंड रिजिड, यानी कि वो स्टिफ देखने को मिलेंगे, रिजिड देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हार्ट की नॉर्मल मसल्स हैं वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो चुकी हैं। टिश्यू एंड बिकम लेस इलास्टिक, जो टिश्यूज़ होंगे वो लेस इलास्टिक देखने को मिलेंगे। इट कांट एक्सपेंड एंड अबनॉर्मल फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल अकर। इस वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे इन इलास्टिसिटी की वजह से, और विच कॉज आर्ट्रिया टू बिकम इनलार्ज। उस वजह से जो आर्ट्रिया है वो इनलार्ज देखने को मिलेगी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आपको इस इमेज के थ्रू देखने को मिल रही होगी कि इस तरीके से इनलार्जमेंट देखने को मिलता है हार्ट की मसल्स का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? हेमेटोक्रोमेटोसिस, हेमेटोक्रोमेटोसिस की वजह से भी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, सम कैंसर ट्रीटमेंट्स। कुछ कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से भी ये देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? अगर कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट ना किया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन में अरिदमिया और हार्ट फेलियर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी क्या है? कार्डियोमायोपैथी के अंदर पेशेंट को क्या क्या फील होगा, पेशेंट हमें किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, ये हम साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देख लेंगे। सबसे पहला जो है वो है वीकनेस। पेशेंट को वीकनेस फील होगी,
फेंटिंग आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद थकावट महसूस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट, हेडेक देखने को मिलेगा, एंड स्वेलिंग ऑफ पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स, जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एस्काइटिक्स एंड पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिजीनेस भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, यानी कि क्या क्या टेस्ट और क्या क्या तौर तरीके होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर पता लगाया जाता है कि उसे कार्डियोमायोपैथी है या कोई और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करा जाता है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट, TPR एंड BP का जो टेस्ट है वो भी परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी भी परफॉर्म की जाती है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी क्या है? कार्डियोमायोपैथी के अंदर हम पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मैनेजमेंट शुड बी कॉज परफॉर्म, यानी कि मैनेजमेंट जो है, यानी कि जब आप ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का तो वो कॉजेज़ या फिर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे ही किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स फॉर एडिमा, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है, सच एज एडिमा हो गया, और जो न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है उसका ध्यान रखना है। प्रिवेंट फ्रॉम सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन से पेशेंट को प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। इंक्रीज द ब्रेथ, ताकि जो ब्रेथ रेट है वो इंक्रीज हो सके, सच एज एग्जाम्पल क्या है, फ्लोवर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और जो भी पल्मोनरी इरिटेंट्स है या फिर कार्डियक इरिटेंट्स है उनको रिड्यूस करना है। अल्कोहल कंजप्शन को भी रिड्यूस करना है। एडमिनिस्टर फ्रॉम बॉडी डायूरेटिक्स टू रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये आप करेक्शन कर लेना कि डायूरेटिक्स जो है पेशेंट को दी जाएगी एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। एडमिनिस्टर एंटीकोएगुलेंट, एग्जाम्पल हेपेरिन, लो डोज एस्पिरिन, हेपेरिन और एस्पिरिन दी जाएगी पेशेंट को ताकि जो क्लॉट है अगर कोई तो वो डिज़ोल्व हो सके। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स की। तो जब ये कंडीशन अनट्रीटेबल हो जाए तो यहाँ पे क्या क्या सर्जरीज परफॉर्म की जाती है उनके यहाँ पे सिर्फ नाम देखेंगे। सेप्टल मायोटॉमी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिफिब्रिलेटर एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।